कि भगवान के चरणों में ध्यान को लगा करके, यह नहीं है संसार के जितनी वस्तुएं हैं हमें आपको प्रिय है, भगवान को सांसारिक वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सामान रहेगा तभी भगवान की पूजा होगी, ऐसा कुछ विधान नहीं है। केवल अपना मन भगवान के चरणों में लगा लीजिए। सामग्री जो उपलब्ध हो जाए आसानी से, जो यहाँ उपलब्ध है, जो हम व्यवस्था कर लिए हैं, उसी सामग्री से भगवान की पूजा होगी और भगवान स्वीकारते हैं। भगवान की ऐसी महिमा है, ऐसी कृपा है। भगवान कहते हैं हे भक्त अपना मन हम में लगा दीजिए। भगवान कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ हमें एक पत्ता चढ़ा देता है हम स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं भैया पत्ता तो हमें जो है सबसे प्रिय जो है तुलसी का पत्ता लगता है। अगर तुलसी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो कहीं से कोई कोमल पत्ता आप चढ़ा दीजिए, हम स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम, पुष्प चढ़ाने की बारी आई तो भक्त ने सोचा कि कौन सा फूल चढ़ाए कि भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। भगवान कहते हैं भैया भाव से चाहे जो फूल चढ़ा दीजिए, हम स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो हमें कमल का फूल बहुत प्रिय है, अगर कमल का फूल नहीं है तो जो भी है, गेना है, करबीर है, अड़हुल है, चाहे जो भी आप हमें भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ चढ़ा दीजिए, हम स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब फल चढ़ाने की बारी आई। भक्त ने सोचा कि कौन सा फल हम भगवान को चढ़ाएं, भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान को सबसे प्रिय क्या है? कदली का फल, केला का फल भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि अगर केला का फल नहीं मिल रहा है तो सेवई चढ़ा दीजिए, संतरा चढ़ा दीजिए, चाहे जो फल उपलब्ध है आप भाव से चढ़ा दीजिए, पंचमेवा चढ़ा दीजिए, भाव से हम स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर एक बूंद जल पवित्र हमें जो भाव से चढ़ा देता है हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है, ऐसी कृपा है। एक भक्त के मन में चिंता मतलब थोड़ा शंका आई कि भगवान जब भी विशेष कृपा करते हैं तो ब्राह्मण के ऊपर ही क्यों करते हैं? सत्यनारायण भगवान की पुस्तक में पहली कथा ब्राह्मण की ही आ गई। इस पे भी शंका हुआ कि पहली कथा क्यों ब्राह्मण की हुई? लकड़हारे की भी हो सकती थी और साधु नाम के बनिया का भी हो सकता था, लेकिन पहली कथा क्यों ब्राह्मण की हुई? इसका मतलब ब्राह्मण को ज्यादा भगवान मानते हैं। यह सच बात है। गौ विप्र की रक्षा करने के लिए भगवान जो है बार बार अवतार लेते हैं। तो एक बार प्रश्न हुआ तो भगवान ने कहा कि सारा संसार हमारा मुख है, सारा संसार हमारा मुख है, विशेष करके दो ही मुख हैं। दोनों मुखों में कौन कौन से? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद मुखादग्नि जायत। एक मुख हमारा ब्राह्मण का है और दूसरा मुख जो है अग्नि का है। तो भक्त ने पूछा दोनों मुखों में कौन से मुख से आप ज्यादा तृप्त होते हैं महाराज? तो भगवान ने कहा ब्राह्मणोस्य मुखमासीद। वेद के मंत्रों में भगवान ने कहा कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मण के मुख से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अग्नि वाले मुख से नहीं प्रसन्न होता हूँ। जो व्यक्ति, जो भक्त ब्राह्मण को तृप्त करता है, ब्राह्मण का सम्मान करता है, ब्राह्मण को जो प्रसन्न करता है, वह भक्त अग्नि में हवन करने के समय अगर दुइयों चार आहुति स्वाहा मंत्र से आहुति दे देता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवान का वाक्य है। इतना बखान भगवान ने कर दिया। भगवान के मन में थोड़ा शंका हो गई। अभी हमारा यह युग चल रहा है, बढ़िया पवित्र युग चल रहा है। आगे जो है कलयुग आ रहा है। कलयुग में कोई ब्राह्मण अपना बखान करेगा, भैया हमारी पूजा करो, बढ़िया बढ़िया मालपुआ हमें खिलाओ और बढ़िया दक्षिणा हमारे जेब में डालो, तो लोग ब्राह्मण का उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। भगवान ने कहा पहले हम ब्राह्मण की सेवा करके सारे संसार को दिखा देते हैं, तब तो सारे संसार वाले ब्राह्मण की पूजा करेंगे।
जब सुदामा जी का पैर भगवान धोने लगे तो लक्ष्मी मैया को, रुक्मणी मैया को थोड़ा शंका हुआ। हमारे स्वामी तीनों लोकों के स्वामी हैं और ये गरीब ब्राह्मण मैला कुचैला कपड़ा पहन करके आया है। हमारे स्वामी जो है अपना आसन भी छोड़ दिए हैं, अपने आसन पे इसको बैठा दिए हैं और उसके पैर के नीचे बैठ करके पैर धो रहे हैं। शंका हुआ और ब्राह्मण पे कोई शंका करता है, ब्राह्मण को कोई जब ब्राह्मण के मंत्र में, ब्राह्मण के भाव श्रद्धा विश्वास में अगर कोई शंका करता है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भगवान माता जी को तरेरते हुए बोले, कहा भगवान ने, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात जिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। भगवान ने कहा, देवी आपको पता नहीं है, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, ऐसे सुदामा जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, मैं धरती का धरोहर हूँ। विप्र प्रसादात कमला बरोहम, देवी आपको पता नहीं है, ऐसे सुदामा का आशीर्वाद हमारे आपके ऊपर है कि आप हमारी पत्नी भई हो। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, सुदामा जैसे ब्राह्मण का आशीर्वाद है, मैं त्रिलोकी भी देता हूँ, कोई हमारे ऊपर विजय पाने वाला नहीं है। विप्र प्रसादात मम राम नामम, राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, यह सुदामा जैसे ब्राह्मण का आशीर्वाद है जो हमारे नाम में इतना बड़ा पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है। हमारे शरीर में कोई शक्ति नहीं है। हमारा दर्शन पता नहीं कितनी पापी दुराचारी कई बार किए, कई बार हमारा दर्शन रावण किया, कंस किया, दुर्योधन किया, विचार में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जो हमारी नाम को महिमा को जान पाता है, जो हमारे नाम का भजन करता है, हम समस्त उसका मनोरथ पूरा करते हैं। और भगवान ने इतना बड़ा बखान ब्राह्मण का किया तो भगवान ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मण सबसे प्रिय है भगवान को। तो भगवान के पूजा के क्रम में हर अध्याय पे जहाँ तक हो सके भगवान का संकीर्तन भी करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। इसीलिए हर भक्त को चाहिए कि जो भी पत्र पुष्प है भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, भगवान के चरणों में ध्यान को लगा करके और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के चरणों में ध्यान को लगा करके भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भगवान का संकीर्तन जहाँ होता है भगवान आकर के वहाँ विराजमान होते हैं।